15 भाजपा विधायकों को निष्कासित किया गया है। 15 बीजेपी एमएलएज इंक्लूडिंग एलओपी जयराम ठाकुर, विपिन सिंह परमार, रणधीर शर्मा, लोकेंद्र कुमार, विनोद कुमार, हंसराज, जनकराज, बलबीर वर्मा, त्रिलोक जामवाल, सुरिंदर शौरी, दीपराज, पूरन ठाकुर, इंदर सिंह गांधी, दिलीप ठाकुर and Inder Singh have all been expelled by the Assembly Speaker for allegedly shouting slogans and misconduct in the chamber of Speaker today. After the expulsion, Harsh Mahajan, who won the lone Rajya Sabha seat from Himachal Pradesh, slammed Congress and said Congress government is toppling. No such attempts are being made. He claimed these are delay tactics and are followed in every Vidhan Sabha. Kameshwar Sharma continues to be with us. Kameshwar, a lot of drama taking place inside the Assembly today. The Speaker cracking down on BJP MLAs. बिल्कुल जिस तरीके से अब जो मार्शल द्वारा जो खासकर जो 15 है जिसमें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर है, विपिन सिंह परमार, रणधीर शर्मा, लोकेंद्र कुमार, विनोद कुमार और हंसराज और जनक राज और बलबीर वर्मा, त्रिलोक जम्वाल और सुरिंदर शौरी, दीपराज और पूर्णचंद और इंदर सिंह गांधी और दिलीप ठाकुर और रणधीर सिंह द्वारा सभी को अब मार्शल द्वारा बाहर निकाला जा रहा है। और खासकर जो स्थिति है वो अत्यधिक डगमगाई गई है और खासकर जिस तरीके से जो बजट पारित होना था, अब सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो मुश्किलें है वो बढ़ती नजर आ रही है। और आपको बता देना चाहता है खासकर जो निष्कासित किया गया, इन्होंने सोचा था कि कम से कम जो कांग्रेस के अधिक विधायक रहेंगे, लेकिन अब जिस तरीके से जो बगावत तेवर अगर देखा जाए कहीं ना तो कहीं अंदरूनी विक्रमादित्य सिंह ने भी जो तेवर दिखा दिए, जिस तरीके से इस्तीफा दे दिया, ये बहुत मुंह तोड़ जवाब है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 14 माह से जब से वो सत्ता में आए एक ही नारा लगाते हैं व्यवस्था परिवर्तन का, वही उनके ऊपर आज बांस बन चुका है। और जो उनका खुफिया तंत्र है वो कमजोर नजर आता है। जब डिनर पार्टी ब्रेकफास्ट एक साथ होता है उसके बावजूद विधायक अन्य को वोट दे देते हैं। कहीं ना तो कहीं जो हर्ष महाजन है, अगर हम इसकी बैकग्राउंड की बात करें तो 3 बार इन्होंने चुनाव लड़ा, तीनों बार इन्होंने प्रचंड जीत दर्ज किया। ऐसे में वो काफी आश्वासित थी कि मैं जीत की तैयार में हूं और यही नजारा सामने आया। My colleague Kanika Katiyar has spoken exclusively to Congress senior leader Pramod Tiwari. कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद जी जुड़े हुए हैं। सर, पहले सवाल लूंगी, जिस तरह से हिमाचल में कल राज्यसभा का चुनाव हुआ, 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, अब ऐसी स्थितियां आ गई हैं कि सरकार जो है वो खतरे में है। आप लोगों की क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था। हमारे 6 सदस्यों ने राज्यसभा में मतदान नहीं किया कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष। जहां तक सवाल है सरकार को, कोई खतरा नहीं। कल के भी अगर वोट देखें आप तो 34-34 थे। बहुमत के लिए 34 + 1 चाहिए था, वो नहीं था। दूसरी बात, ये जो मतदान हुआ है वो सदन के बाहर हुआ है। उस पर एंटी डिफेक्शन एक्ट लगता है या नहीं लगता है, ये विवाद का विषय हो सकता है। परंतु संविधान बड़ा स्पष्ट है, परंपराएं बड़ी स्पष्ट है कि अगर एक निर्वाचित सरकार के खिलाफ उसका बहुमत नहीं है साबित करना है तो अविश्वास का प्रस्ताव आए तो क्यों नहीं लाती भारतीय जनता पार्टी? सिर्फ हवाई उसके लिए जितने विधायक चाहिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए उनके पास नहीं है। यहाँ तो 6 सदस्यों ने मतदान वहां कर दिया, पर अगर सदन के अंदर कोई करेगा तो उसके खिलाफ एंटी डिफेक्शन एक्ट होगी, उसकी सदस्यता ही समाप्त हो जाएगी। तो सरकार को दूर तक कोई खतरा नहीं। ठीक है, लेकिन सरकार के ही मंत्री हैं, वीरभद्र सिंह के बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि विधायक लंबे समय से मुख्यमंत्री से नाराज थे क्योंकि विधायकों को प्राथमिकता नहीं दी जा रही थी। तमाम जो नेता है वो भी ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री किसी की बात सुन नहीं रहे थे इतने सालों टाइम से। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है। 2 पर्यवेक्षक मैंने बताए गए हैं, हुड्डा साहब बहुत वरिष्ठ हैं, दूसरे जो हमारे साथी गए वो भी बहुत वरिष्ठ हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। तो उनको स्थिति का आकलन करेंगे, वो जैसी भी स्थिति होगी उससे अवगत कराएंगे हाईकमान को। और खुद हमारे साथी मंत्री ने जो इस्तीफा दिया उन्होंने कहा हमारी पूरी श्रद्धा पूरा विश्वास हाईकमान पर है। तो हाईकमान के सामने सारी स्थितियां हैं, वो निर्णय लेंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल लूंगी क्योंकि हिमाचल को लेकर लगातार बातचीत चल रही है। 24 से पहले कांग्रेस पार्टी पे बड़े तरह के जो है मुसीबत देखने को मिल रही है। एक और आपकी सरकार खतरे में है, दूसरी ओर कल कर्नाटक में राज्यसभा का चुनाव हुआ। नासिर हुसैन जो कि अभी दोबारा चुने गए हैं राज्यसभा के सांसद, उनकी जब वो बाहर निकले तो रैली में एक प्रदर्शन हुआ जिसमें बीजेपी ये कह रही है कि वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं और बीजेपी इसके लिए कांग्रेस को दोषी मान रही है। 100% 100% झूठ बोल रही है। डर्टी डिपार्टमेंट जो बीजेपी का है वो कॉन्कॉक करके बातें बोलता है। नासिर हुसैन साहब का बयान है
कि ऐसे कोई नारे नहीं लगे, और वो लगा भी नहीं सकते, मैं जानता हूँ। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी चूंकि कल हार हुई है कर्नाटक में, उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और अगर हिम्मत है तो वो अपना वीडियो दिखाएं, हम अपना दिखा देंगे। ठीक है, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे 2024 से पहले अब कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर क्या विवाद सॉल्व होगा और हिमाचल में क्या कांग्रेस अपनी सरकार बचा पाएगी। मेरे सहयोगी आकाश के साथ मैं कनिका, इंडिया न्यूज। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.